पेज नंबर 5.77 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो हमने कॉर्फो में एक्चुअली पढ़ लिया, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है आरएफओ माइनस कॉर्फो। पेज नंबर 5.77 नीचे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आप कैसे निकालेंगे? आरएफओ माइनस कॉर्फो से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100। और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है नेट आरएफओ माइनस, और कॉर्फो का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 90 का ए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है आपको। आपके पास है ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज, रिटर्न आउटवर्ड, वेजेस, कैश आरएफओ, क्रेडिट आरएफओ और रिटर्न इनवर्ड। हाँ, तो नेट आरएफओ देखो 90 का ए। नेट आरएफओ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैश आरएफओ और क्रेडिट आरएफओ को जोड़ना पड़ेगा। और उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ेगा। कैलकुलेट करो। और कॉर्फो निकालने के लिए हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक 40,000 प्लस परचेज प्लस वेजेस 80,000 और परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड। ये कैलकुलेट करो। क्या हो गया? ये तो ओपनिंग स्टॉक है, ये परचेज माइनस परचेज रिटर्न है, ये वेजेज है और ये क्लोजिंग स्टॉक है। कितना आया? 7,60,000। गलत है, सही करो। गलत है, ये वाला गलत होगा फिर। 9 लाख $9,50,000 आएगा। अब सही है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। आरएफओ माइनस कॉर्पो। कहते हैं ना, अनपढ़ के हाथ में कंप्यूटर भी दे दो तो किसी काम का नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया आपका 20%। पेज नंबर 5.83 ऑपरेटिंग रेशियो। देखो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बता रखा है पेज नंबर 5.83 पे देखिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या करना है हमको? कॉर्पो के अंदर
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करना है और ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करना है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो देखिए आप। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स एंड इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। और ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड और कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। पेज टर्न करिए और देखिए कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में आपको अगर पता चल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि बाकी बचे हुए सारे ऑपरेटिंग होते हैं। पेज टर्न करिए, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है पेज नंबर 5.84 पे, इट मस्ट बी नोटेड दैट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस फ्रॉम फायर, इनकम टैक्स, चैरिटी, डोनेशन, फाइनेंस चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, दीज ऑल आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्योंकि ये सब एक्सपेंस या तो हमारे फाइनेंसिंग एक्सपेंस हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के एक्सपेंस हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आते। याद रखिएगा आप लोग क्या क्या है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस फ्रॉम फायर, इनकम टैक्स, चैरिटी, डोनेशन, सब लिखना है आपको कॉपी में। ये इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दीज ऑल आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। इन सबको आप अंडरलाइन कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 100, पेज नंबर 5.145। क्या हो गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में आपको क्या दे रखा है? नेट आरएफओ दे रखा है, क्रेडिट आरएफओ दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस दे रखे हैं। तो देखो इसमें अपन सबसे पहले है ना कॉर्फो निकाल लेंगे। तो नेट आरएफओ माइनस जीपी यानी कि 12 लाख माइनस 3 लाख, 9 लाख। और ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा 9 लाख प्लस 80,000 प्लस 40,000, कितना हो गया? 10,20,000। अब 10,20,000 का परसेंटेज निकालिए 12 लाख से, 85%। तो क्या करा हमने? नेट आरएफओ में से जीपी माइनस करा तो कॉर्फो आ गया। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है कॉर्फो प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी कि ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस, 10,20,000। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का परसेंटेज निकाल लिया नेट आरएफओ से तो 85% आ गया ऑपरेटिंग रेशियो। पेज नंबर 5.86। अब आ गया अपने पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100। आवाज नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक तरीका तो है कि नेट आरएफओ में से अभी अपन ने पढ़ा ना ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो माइनस कर दो। एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरा फॉर्मूला ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो।
हाँ, और ये दोनों एक्सपेंस क्या कहलाते हैं? और ऑपरेटिंग इनकम इसमें प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, हमने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले। और इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है उसमें आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दीजिए। अरे सुन लो इधर, क्योंकि नेट प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट होता है जिसमें से सारे एक्सपेंस माइनस हो चुके। तो अगर इसमें मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दूं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दूं, तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस माइनस बोला जिस पे ध्यान दे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के एग्जांपल बता। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, और बता। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल बताइए। डोनेशन, सिट डाउन। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 103। ये भी इसी का फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है तीनों। क्वेश्चन नंबर, नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शुरू हो गए आज। देखिए आपको 103 में आरएफओ गिवन है, मगर आपको प्रॉफिट गिवन है कोस्ट पर। तो आप क्या करेंगे? रेट अपॉन 100 प्लस रेट, जीपी निकालने के लिए। तो जीपी आ जाएगा आपका कितना आएगा? 35,000। हम्म, 2 लाख आ जाएगा। अब आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लिखा हुआ है बोर्ड पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग, यानी कि 30,000, और सेलिंग एक्सपेंसेस 16,000। ऑपरेटिंग इनकम गिवन नहीं है, ऑपरेटिंग इनकम 0 है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं आएगा क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, पढ़ा है अपन ने आज ही। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया? 2 लाख में से 46 गए तो 1,54,000। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे।
22%। नेट प्रॉफिट रेशियो पेज नंबर 5.88। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। और अपन नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दो, इनडायरेक्ट इनकम प्लस कर दो। और अपन इसको अगर अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है तो अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसमें से आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दीजिए। और लास्ट फॉर्मूला देखिए आप, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम। अब देखिए आप नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। मतलब कुल मिला के इंटरेस्ट से भी पहले का प्रॉफिट, जिसको अपन EPBIT और PBIT भी कहते हैं, इसको आप डिवाइड कर दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड से। और इंटू 100। लिख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इन्वेस्टमेंट ही होता है, नेट इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूला हैं जो हम पार्टनरशिप में भी पढ़ते थे। पहला फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। पेज नंबर है 5.92। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला तो है शेयर होल्डर फंड, यानी कि कैपिटल रिजर्व सरप्लस सब प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। और दूसरा फॉर्मूला असेट साइड से बना है टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्योंकि टोटल असेट मतलब टोटल लायबिलिटी, उसमें से करंट लायबिलिटी को हटा दोगे तो क्या बचेगा? यही बचेगा, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज। अब इसके क्वेश्चंस भी कर लेना आप लोग, ठीक है? अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करना आप लोग अभी आपकी विंटर हॉलीडेज के अंदर, ठीक है? और प्री बोर्ड के लिए प्रिपेयर करो। हैव ए गुड डे।